शिष्य हूँ, कहीं न कहीं आपको यह नहीं लग रहा है कि आप शिव के शिष्य हैं? कहीं न कहीं जिनके जिनके मन में भी यह भावना चल रही है, कहीं न कहीं आपको यह नहीं लग रहा है कि मैं शिव का शिष्य हूँ। और यदि आपको लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप शिव के शिष्य हैं। मुझे लग रहा है कि आप शिव के शिष्य हैं। हर ताली नहीं बजाना है, ताली की आवश्यकता नहीं है। बात को समझिए, नहीं समझिएगा तो शिव शिष्यता फिर चला जाएगा, कहाँ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपको नहीं पता चलेगा कहाँ चला जाएगा, शिव शिष्यता नहीं रहेगी तब। और जब तक आपको यह बोध नहीं होगा कि मैं शिव का शिष्य हूँ, तो बोध होगा नहीं है। इस शरीर में तो बोध नहीं, आपको तो बोध नहीं होगा कि मैं शिव का शिष्य हूँ, या बोध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गुरु है शिव, जहाँ गुरु है महादेव। जल्दी ये बोध ही नहीं, समझ में नहीं आएगा कि मैं शिव का शिष्य। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं शिव का शिष्य हूँ, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि आप शिव के शिष्य हैं। आप शिव के शिष्य हैं। और जब मैं यह जान रहा हूँ कि आप शिव के शिष्य हैं, तो बतलाइए, एक कोई शिव का शिष्य दूसरे के शिव के शिष्य से अपना पाँव छुड़वाएगा? आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ। मोहन भाई जी आप सो रहे हैं, नींद आ गई। एक शिव का शिष्य का दूसरे शिव के शिष्य का पाँव छुएगा? नहीं छुएगा पाँव। जो पद्धति साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने लागू की है, उस पद्धति को वह लागू करेगा। एक शिव का शिष्य दूसरे शिव के शिष्य पर कोई शासन करेगा? नहीं करेगा वह शासन। यदि आप शिव के शिष्य हैं, शिव शिष्यों पर आप शासन नहीं करेंगे। यदि आप शिव के शिष्य हैं, आप लोगों को बरगलाएंगे नहीं। यदि आप शिव के शिष्य हैं, आप लोगों को उतनी ही दूरी तक संशय में रखेंगे जितनी दूरी तक कि वह आदमी शिव को समझ नहीं लेता है। बात को गौर कर रहा है। यदि आप शिव के शिष्य हैं, आप किसी व्यक्ति को उतनी दूरी तक संशय में रखेंगे जितनी दूरी तक वह शिव को समझ शिव शिष्य होने की दिशा में नहीं बढ़ जाता है। जैसे ही वह शिव शिष्य होने की दिशा में बढ़ेगा, स्वतः उस आदमी का संशय मिल। हमने 1000 बार कहा है डोमी भाई को या बहुत सारे से लोगों को, 1000 बार हमने कहा कि आपके मन में जब भी मेरे प्रति किसी भी बात को लेकर किसी प्रकार का संशय पैदा होता है, मन में भ्रम पैदा होता है, आप उस भ्रम को अपने साथ में रखिए, लेकिन मेरा साथ मत छोड़िए। क्या सर? 1000 बार हमने कहा है। आपको आपके मन में जब भी किसी बात को लेकर कोई संशय पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, आप भ्रम को अपने साथ में रखिए, लेकिन मुझको भी साथ में रखिए या मेरे साथ रखिए। जैसे मन में भ्रम पैदा हुआ, आपने साथ छोड़ दिया, फिर आपका वह भ्रम एक दिन फसली से नहीं हो जाएगा, फसली से भकड़ लग। हाँ, हम चले हैं कहाँ? नहीं बोल के चले हैं शिव का शिष्य बनने के लिए। चले हैं कि हम शिव का शिष्य बनेंगे। और आप यह भी जानते हैं कि गुरु अपने शिष्य के मन के संशय को मिटाते हैं, गुरु शिष्य के मन के संशय को दूर करते हैं। यह काम है गुरु का। गुरु का काम है शिष्य के मन में संशय पैदा भी करेंगे, संशय को मन में अस्थिर भी करेंगे, और धीरे धीरे उस संशय को बाहर भी निकालेंगे। जो साहब की बात आप याद करेंगे, साहब कहते हैं ना कि कांटा को निकालने के लिए आपने कांटे का प्रयोग किया और फिर क्या करते हैं? दोनों को फेंक देते हैं। नहीं, इसीलिए ये भगवान शिव की शिष्यता है। यहाँ मैं क्या धन्यवाद दूँ, कि किनको धन्यवाद दूँ मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो लोग अभी आए, मणिकांत जी है, सुनील है, डोमी भाई का बेटा, और ये सत्यप्रकाश जी है, और हमारे 10 ऐसे लोग हैं जैसे संजय जी वगैरह, यहाँ खाना वाना जो बना रहे वहाँ भी थे ये सारे लोग। यानी आपने कहीं से फील्ड में कुछ किया है, आपने जो धनराशि कहीं से भी इकट्ठा किया, उसका क्या क्या कैसे उपयोग होगा मैं आपको बतलाऊं नहीं है। सुनील और मणिकांत कहाँ गए? हाँ बच्चे। यानी हमारी सिर्फ योजना रही है, हमने सिर्फ योजना दिया, क्योंकि मेरे सर पर बेंगलोर का भी कार्यक्रम था, और संपूर्ण योजना को लागू करने वाले ये लोग और इनके साथ में योजना को लागू करने वाले ये लोग। और इसीलिए एक आदमी ही सबों की बलिहारी है, और यह सारा बलिहारी जाना चाहिए महादेव के खाते में। यदि इसको आप किसी व्यक्ति के खाते में डाल रहे हैं, आपको पता चले या नहीं चले, आप उस व्यक्ति के ऊपर में एहसान नहीं कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। यदि आपने यह श्रेय किसी व्यक्ति के खाते में दिया, वैसे हमारी आदत है, आप हमको कुछ दीजिएगा, हम सीधे महादेव के चरणों में डाल देंगे।
अभी अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ कोई मंच है, बन सकता था, तस्वीर है, बैनर है, तस्वीर है, आए ये लोग लगा रहे थे यहाँ पर तस्वीर, हमने कहा छोड़ दीजिए, इस बार नहीं लगाएंगे तस्वीर। महादेव यहाँ हैं ही, महादेवों को बोलता है कि महादेव भी आएंगे, महादेव भी बात करेंगे, महादेव भी लोगों को समझाएंगे, और महादेव जब लोगों से बात करेंगे, महादेव जब लोगों को समझाएंगे, इसका जो प्रभाव पड़ेगा वह प्रभाव हमारा आपका नहीं पड़ेगा। और कल 4 दिन कल हमने कहा मोहन भाई जी को दरवाजे पर, हमने कहा कि 1-1.5 माह पहले इसी तरह हम गए महादेव को प्रणाम करने के लिए अपने घर में। प्रणाम कर रहे हैं महादेव को तो प्रणाम करेंगे। प्रणाम करते समय आ रहा है मन में एकाएक ये कह रहे हैं महादेव को कि आप जो हैं आप दिखते भी नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं, आप पूरे संसार को डील कैसे कर लेते हैं। कल ये भी थोड़ा चौंकी है। हमने कहा हमको भाई जी बताइए कि हमने महादेव से कहा कि आप दिखते भी नहीं हैं, आप बोलते भी नहीं हैं, लेकिन आप पूरे संसार को डील कैसे कर लेते हैं, पूरे संसार को आप डील कैसे कर लेते हैं। आप जारी भी रखे हुए हैं, कालकूट विषय है ना, वह जारी निकालता है, आप जारी भी रखे हुए हैं, और आप चंद्रमा वहाँ से अमृत टपक रहा है, आप अमृत भी रखे हुए हैं, आप जटा पर गंगा भी रखे हुए हैं जो बहुत परम पवित्र है, आप त्रिशूल भी रखे हुए हाथ में। आप चले हैं शिव का शिष्य बनने के लिए, और जब शिव का शिष्य बनने चलेंगे तो शिव का शिष्य बनेगा कौन? ना हाथ बनेगा, ना पाँव बनेगा, ना आँख, ना कान, ना धन बनेगा, ना निर्धनता बनेगी, ना आपकी सुंदरता बनेगी, ना किसी की कुरूपता बनेगी। शिष्य बनेगा व्यक्ति का मन। और जब मन शिष्य बनेगा, आपका मन समझ क्या रहा है। मन 8 दिन पहले थोड़ा समय वहाँ सब लोग बने या खींच कर खा ले तो धर फरा गया नहीं बोलती। 8-10 दिन पहले मोहन भाई जी से बात हो रही थी, ये कह रहे हैं इसी तरह बातों में कि बृहस्पति कर गए राक्षस के सामने में चालाकी। ये मोहन भाई जी कह रहे दरवाजे पर। हमने कहा क्या बोले भाई भैया? तो बृहस्पति कर गए राक्षस के सामने में चालाकी। हमने कहा हुआ क्या? कहानी सुनाने लगे कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में मथनी के लिए लाया गया मंदाचल पर्वत को। मथनी पर अब रस्सी जो चलेगा, रस्सी नहीं घींचते हम लोग, रस्सी जो चलेगा रस्सी कहाँ से आएगा? पहुँच गए, इंद्र पहुँच गया महादेव के पास, और महादेव ने अपना वासुकी नाग दिया रस्सी के लिए, रस्सी के रूप में मंदाचल पर्वत को रख देगा। ये खिस्सा सुना रहा है। हमने कहा इसमें चालाकी क्या हुई? ये कह रहे हैं कि बृहस्पति ने देवताओं को कहा कि तुम लोग नाग के मुंह की तरफ पहले पकड़ना। हमने कहा ऐसा क्यों? कह रहे हैं कि बृहस्पति जान रहा है कि जब रस्सी चलेगा नाग को दर्द होगा, वह फुफकार मारेगा, और नाग के फुफकार से जहर निकलेगा। हाँ, और जहर जब जाएगा देवताओं के शरीर पर वह काला हो जाएगा, काला हो जाएगा। और जब वह बलि, राजा बलि जब आएगा, जो बलवान है, राजा बलि देखेगा कि ओ देवता बड़ा होशियार है, ये नाग का मूरी यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ना देवता सब नाग के मूरी को पकड़ लिया। तब बलि जाएगा, देवताओं को मार पीट कर हटाएगा, और देवता चला जाएगा पुछली को पकड़ने के लिए। ये तो कह रहे कि चालाकी। हमने कहा कि आपको लग रहा है कि बृहस्पति ने चालाकी किया, लेकिन मुझको आपके बात को सुनकर लग रहा है कि बृहस्पति के पास समझ थी, इस बात की समझ थी कि नाग का क्या होगा जब चलेगा, नाग का फुफकार जहर निकलेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझ है बृहस्पति के पास। बृहस्पति के पास यह भी समझ है कि राजा जो बलि है वह बलिष्ठ है, बलवान है, वह देवताओं को मारेगा, पीटेगा, हटा देगा। तो बृहस्पति ने चालाकी नहीं की, बृहस्पति ने अपने समझ का प्रयोग किया। ये शिव की शिष्यता हमको आपको सिखाती है। सिखाएगी कब? हम जिसको जानना चाहता है उसकी संगति में रहना पड़ेगा। हम चाहते हैं शिव का शिष्य होने के लिए, हमको आपको शिव की संगति में रहना पड़ेगा। किसी भाई, किसी दीदी, किसी भैया के संपर्क में रहेंगे तय है
कि शिव का शिष्य बन नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी बहुत लोग बोल रहे थे फला भैया के साथ में, फला भैया के नेतृत्व में। नेतृत्व कुछ नहीं। यदि आप किसी के नेतृत्व में चल रहे हैं और यदि वह नेतृत्व आपको शिव की ओर लेकर नहीं जा रहा है, यदि वह नेतृत्व आपको बीच में कहीं अटका रहा है, बीच में कहीं भटका रहा है, आपको संभालने की जरूरत है।